यूनिट ऑफ रेट। तो वो सारी नॉलेज हमारे पास आ गई। तो अब इसको देखते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना सिखा रहा हूँ, जो अगर आपके कोर्स में आता है, अगर आपके एग्जाम में आता है, वो 3 मार्क्स का आएगा। और ये इस साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि पिछले 2 सालों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया है, जो कि 3 मार्क्स का आता है। तो मे भी चांसेस हैं कि इस साल यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और 1 मार्क के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। तो वो ध्यान से, एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। दिस इज, ये क्या है? एक रिएक्शन, उसका रेट, ये वही है dx बाई डी टी, dr बाई डी टी या dp बाई डी टी, वही -1/a, या प्रोडक्ट ले रहे हो तो 1/, वही रेट है। उसको कैसे आप निकाल सकते हो दूसरे तरीके से? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पता है, शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या थी एट टाइम t, नहीं, शुरुआत में व्हेन टाइम इज 0, व्हेन टाइम टेंड्स टू 0, इनिशियली कंसंट्रेशंस क्या थी वो यहां रखे, उनकी पावर अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो फिर आप अल्फा और बीटा को सीधा सीधा ए और बी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता। तो अगर कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देगा तो ठीक है, अल्फा बीटा में पता है। अगर कोई प्रैक्टिकल डेटा हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमारे लिए अल्फा और बीटा ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएंगे? ए और बी के। तो जो कंसंट्रेशन, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने वहां पर लिखी होगी उनका यूज कर ले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, कि अगर मैं आपको एक, वो ध्यान से ना, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देता हूं, क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन? कि मान लीजिए यही रिएक्शन थी, ये जब टाइम हुआ इसे स्टार्ट होकर 1 मिनट, तो 1 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, रेट क्या था, वो अपन ने नोट कर लिया। जब रिएक्शन को स्टार्ट हुए 2 मिनट हो चुके हैं, उस समय ए कितना है, बी कितना है, और रेट रिएक्शन का कितना है। जब टाइम 5 मिनट हो चुका है तो ए कितना है, बी कितना है, और रेट क्या है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रेट तो चेंज होगा ना। सोचिए क्यों होगा? क्योंकि आप कह रहे हो कि रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है ना टाइम टू टाइम। जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन घट रही है टाइम के टाइम, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम जा रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा ना। तो रेट कभी किसी का एट डिफरेंट टाइम सेम नहीं होता। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रेट भी चेंज होगा। तो ये प्रैक्टिकली अपन ने देखा कि 1 मिनट बाद रेट क्या था, ए कितनी थी, बी कितनी थी। 2 मिनट बाद रेट क्या था, ए कितनी थी, बी कितनी थी। 3 मिनट बाद रेट कितना था, और ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन कितनी थी। ये हमें एक टेबल में अपन ने लिख लिया, ऑब्जर्वेशंस लिख ली। अब इससे हम अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, इससे हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये समझे, और यही आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठा रहा हूं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। यहां तक कि आप नोट्स बना लें, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं। मैं आपके पास आता हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर। एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखें। इन दैट क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दी हुई है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 2a plus b gives c plus d। इसके बाद आपके पास एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4। इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आपको दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड द रेट, ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। कितनी कितनी है देखिए, ए इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, बी अगेन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी अगेन इन मोल पर लीटर। ये सारी चीज हमें दी हुई है। कितनी कितनी देखिए, 0.1 0.3 0.3 0.4। सेकेंड बी 0.1 0.2 0.4 0.1।
6 into 10 raised to power minus 3, 7.2 into 10 raised to power minus 2, 2.88 into 10 raised to power minus 1 and 2.40 into 10 raised to power minus 2। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से इतना लेंथी आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यूनिक क्वेश्चन है, जैसे आप देखेंगे एक टेबुलर फॉर्म बनी हुई है, ऐसा कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में और किसी चैप्टर में नहीं है। तो जैसे ही आप एक टेबल देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे, तो बिना क्वेश्चन को देखे भी आपको पता है कि करना क्या होगा, क्या पूछा होगा, प्रिडिक्टेबल है, क्या पूछा होगा। तो आपसे के पूछा होगा, रेट कांस्टेंट, आपसे पूछा होगा अल्फा और बीटा की वैल्यूज। अल्फा बीटा क्या है कि जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ए और बी, 2 और 1 जो यहाँ पर है, हो सकता है वो ना हो सकता है यही हो, निकाल कर देखेंगे प्रैक्टिकली। तो अल्फा क्या है, बीटा क्या है। और अभी आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है अभी आपको नहीं पता, लेकिन वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी के लिए आपको बड़ा सिंपल मैं बता दूं, अल्फा प्लस बीटा को ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको करवाऊंगा, लेकिन अगर ऑर्डर भी पूछे तो दैट इज सिंपल, अल्फा बीटा आपने निकाले, उनको ऐड कर दें, यू गेट ऑर्डर। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखें। आपको यहां पर रेट गिवन है, क्योंकि ये कह रहा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट है, बनेगा ऑब्वियस है बी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, मतलब आपको रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पर। इन क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आपको दो आइडेंटिकल वैल्यूज ढूंढनी है, वो हमेशा मिलेंगी। जैसे इस वाले कॉलम में देखें, आप मैट्रिक्स कर चुके हैं मैथ्स में, कॉलम रो आपको अच्छे से पता है क्या होती है। तो इस वाले कॉलम को आप देखें तो इस वाले कॉलम में आपको दो वैल्यूज एक जैसी बिल्कुल मिलेंगी। जैसे ये रही 0.3 एंड अगेन 0.3, ये ढूंढनी है आपको। ऐसे कॉलम नंबर 2 में देखें, दो आइडेंटिकल वैल्यूज मिलेंगी आपको, 0.1, 0.1। तो ये जो आइडेंटिकल वैल्यूज हमें दी जाती हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं अल्फा बीटा निकालने में। क्योंकि देखिए कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इस डेटा के हिसाब से रेट लिखना चाहूं, रेट लो एक्सप्रेशन के टर्म्स में, तो कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखें। रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी, बीटा, दिस इज रेट लो एक्सप्रेशन। ये रही वैल्यूज, डाल दीजिए। रेट कितना है, रेट कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू के कितना है पता नहीं, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.1, पावर नहीं पता, अल्फा ये नहीं लेनी है आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको सब कुछ गिवन है तो आप ये वैल्यूज नहीं लेंगे, अल्फा लेंगे। दूसरा v कितना है, वो भी 0.1 है। अब आप इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, वो भी कितना है, बीटा पावर पर है। तो ये लिख दिया आपने इसके टर्म्स में। अब दूसरा 0.1 की टर्म में ही आ जाओ, ये वाला है आइडेंटिकल, इसके लिए लिख दो। इसके लिए रेट कितना है, तो इसके लिए रेट है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। के कभी नहीं बदलता, आपको पता है रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा। टेम्परेचर और जो बाकी कंडीशन थी जिन पर के डिपेंड करता है वो सेम है, तो के तो सेम रहेगा। अब कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 ए की, तो 0.4 रेज़ टू पावर अल्फा। बी की कितनी है, सेम है 0.1 रेज़ टू पावर बीटा। जैसे ही आपको दो आइडेंटिकल वैल्यूज मिली, आपने रेट लो लिख दिया, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आसानी से आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू के डिवाइड बाई के, 0.1 अपॉन 0.4, पावर सेम है तो आप एक साथ लिख सकते हो अल्फा, और 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 बीटा। के से के कैंसिल, ये पूरा 0.1 कैंसिल। आपके पास बचा 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकता हूं, और 6 4 जा 24, तो 1/4 इज इक्वल टू, ये भी देखिए 0.1 अपॉन 0.4, 1/4 रेज़ टू पावर अल्फा। अब यहां से देखिए 1/4 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 1/4 ही आए, 0, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो 0 नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
जिससे ये यही आए तो पावर 1, 1/4 की पावर 1 इज 1/4, सेम है। तो अल्फा क्या हो गया 1। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसे हम मैथमेटिकली कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पिछली साल 11th क्लास में मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ी होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जब ये बेसिस सेम होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती हैं, तो इनकी पावर्स क्या होती हैं इक्वल। तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो पावर 1, तो अल्फा क्या हो गया 1। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है बायो स्टूडेंट स्पेशली कि क्या बढ़ा दिया प्रिंसिपल, कुछ नहीं। अल्फा की वैल्यू क्या रखें, क्या आंसर 1/4 ही रहे, दैट इज ऑब्वियसली 1। तो अल्फा क्या हो गया 1। अल्फा की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब बात करते हैं बीटा निकालने की। तो देखिए यहां से निकलेगा बीटा, जो ये आइडेंटिकल कंडीशन थी। सेम इसी तरीके से इसका रेटला एक्सप्रेशन लिखें, सेम इसी तरीके से इसका रेटला एक्सप्रेशन लिखें और डिवाइड कर दें। तो दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा आपको मिल गया। एक नंबर के लिए आता तो बहुत आसानी से आप इसी क्वेश्चन में ही कर सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है, यही काट दो, के कट ही चुका है, इन दोनों को डिवाइड किया 2 डिवाइड बाई 4 1/2। उसके बाद 7.2 डिवाइड बाई 2.88, पावर कितनी है 10⁻⁻2 और 10⁻⁻1। तो ये कैंसिल होकर भी आपको कितना दे रहा है 1/4। अब इसकी पावर क्या चल रही है बीटा। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर बीटा, सॉरी पावर इस पर है बीटा, 1/2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1/4। 1/2 की पावर कितनी रखूंगी 1/4 आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2। तो इस क्वेश्चन में अल्फा आया 1, बीटा आया 2। जबकि अगर मैं यहां से क्वेश्चन में देखूं तो अल्फा होना चाहिए था 2 और बीटा होना चाहिए था 1। इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि अल्फा बीटा हमेशा वही आए, चेंज आ सकता है, आ गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 2। अब अल्फा 1 है बीटा 2 है, किसी भी एक इक्वेशन को लिखकर अल्फा बीटा पुट करके रेट आपको पता ही है के निकाल दीजिए। बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स हो नहीं सकता, क्योंकि जो वैल्यूज है वो 0.1 0.2 0.3 इस तरीके की छोटी वैल्यूज है, मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्फा पता है, बीटा पता है, रेट पता है, किसी भी एक इक्वेशन को उठाकर के निकाल लीजिए, किसी से भी निकालिए, आंसर के का सेम ही आएगा। तो किसी भी एक वैल्यू में आप लिखिए, आप जैसे यही वाली वैल्यू उठा लीजिए आप 6 × 10⁻³ इक्वल्स टू के। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 पुट कीजिए और के निकाल दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो अल्फा भी निकाल दिया आपने, अल्फा बीटा भी निकाल दिया, और ऑर्डर अगर पूछे तो अल्फा प्लस बीटा भी आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप इसको कीजिए, कम से कम 2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आंसर निकालिए। इसकी जो क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा। जैसे ही हम 3-4 टॉपिक्स कर लेते हैं जहां पर न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन सकते हैं, वहां तक की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ के आप क्वेश्चंस कीजिए, कोई दिक्कत आती है आप उसे टेक्स्ट करके पूछिए। आपको ये कंप्लीट करना है, यहाँ तक आप नोट्स बना ले। आज सिर्फ यही एक टॉपिक में कराऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, उनके अंदर ये क्वेश्चंस होंगे आपके पास। अगर आपके पास प्रदीप है, आपने ले ली है, ऑब्वियसली ले ही ली होगी पूरी क्लास ने, तो प्रदीप के अंदर कम से कम आपको इस टॉपिक के ऊपर 20-30 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। उनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो पूछिए। नोट्स आप जरूर बनाएं, इस चीज का ध्यान रखें, डेट वाइज, डेट 1/4, तो 1/4 के नोट्स आपकी फेयर कॉपी में आज आप बना लें। ओके बेटा, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक, तो रेट एक्सप्रेशन से जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक पहुंचा दूंगा।